नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज हम जहां खड़े हैं वो कोई खेत नहीं है, ये एक तरह से आप आटा मिल कह सकते हैं जहां पे हम खड़े हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी आटा मिल लगा सकता है क्या, अगर लगाता है तो कितना इन्वेस्टमेंट आता है और कितनी कमाई होती है और क्या क्या मुश्किलें आती है और कौन कौन सी मशीनें लगती है, तो उसके बारे में हम देंगे आपको डिटेल से जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे हैं। और ये जानकारी देने के लिए हम पहुंचे हैं आज अहमदाबाद में। सर हमारे साथ है। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नाम बता दीजिए थोड़ा अपना। मेरा नाम प्रदीप पारिक है। मैं राजस्थान शेखावाटी लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अभी अहमदाबाद में मैंने प्लांट लगाया। देख लो भैया, हर जगह राजस्थानी है हम वहां से यहाँ आ गए। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये विचार कैसे आ गया कि आप आटा प्लांट लगाएंगे। पहले हम सीमेंट प्लांट चलाते थे, उसके बाद में हम किसी से कांटेक्ट किया कि हमारा दूसरा प्लांट डालना है। तो हमने बहुत सारी वीडियो देखे तो हमारे दिमाग में आ गया हमारे आटा प्लांट लगाना है। कब से कर रहे हैं आप? लास्ट 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से अहमदाबाद में कर रहे हैं? नहीं, 1 साल के इसके पहले हमने एक राजस्थान लक्ष्मणगढ़ में प्लांट लगाया जो वंडर फूड प्रोडक्ट रॉयल शेखावाटी के ब्रांड के नाम से चल रहा है अभी। ठीक, वो वहाँ चल ही रहा है। चल रहा है। एक और यहाँ अहमदाबाद में आपने लगाया? दूसरा प्लांट लगाया है। क्या मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाया? 4-5 महीने के बाद में ये लगा लिया वहाँ से। ठीक है। अब मुझे ये समझाइए, आम आदमी इसको लगा सकता है क्या? हाँ, लगा सकता है। जिसके पास कैपेसिटी हो, जिसके पास खुद का जमीन पड़ा हो, पैसे का फ्लो हो, लगा सकता है। अब मुझे सबसे पहले कुछ अगली बात करें उससे पहले प्लांट चलता कैसे पूरा पूरा ये समझा दीजिए। ये गेहूं डालने के लिए हुडी बनाना पड़ता है एक। सबसे पहले लगे यहाँ गेहूं डालने? हाँ, गेहूं डालना है यहाँ। ठीक है। तो हुडी बनाते हैं। ये हुडी के बाद में एलिवेटर ऊपर उठाता है गेहूं को। ये एलिवेटर पूरा ऊपर लेके चला जाएगा। ऊपर मोटर लगी हुई है दोस्तों। मोटर लगी हुई है। और सामने क्रेशर है, उसमें क्रेशर में देता है। क्रेशर लेके और उसको गेहूं को क्रश कर देता है। ठीक है। उसके बाद में ये रील मशीन लगी है। इसमें गेहूं 4 जगह छनते हैं। मोटे अलग निकल जाते हैं, कंकर पत्थर अलग निकल जाते हैं, माटी अलग निकल जाती है। ठीक है। उसके बाद में ये डिस्टोनर लगा है। डिस्टोनर का मतलब है दोस्तों पत्थर अलग करना है। पत्थर अलग करना है, मिट्टी कंकर सब कुछ अलग करना है। ठीक है। डिस्टोनर लगा है। डिस्टोनर से मिट्टी कंकर अलग होके आगे जाता है गेहूं। जी जी। उसके बाद फिर एलिवेटर लगा है। एक और एलिवेटर वापस माल को उठा लेता है। उसके बाद एक ग्रेविटी को देता है। वापस इस एलिवेटर में जाके वापस यहाँ आएगा। ग्रेविटी में आता है। जो ग्रेविटी है, जो मोटे दाने हैं जो बाजार में बिकता है गेहूं, उसको निकाल के अपने को एक साइड दे देती है और पतले दाने अपने को जो है वो आगे पीसने में चले जाते हैं। ठीक है। मतलब ग्रेडिंग हो जाती है। ग्रेडिंग हो जाती है गेहूं की। एक काम तो यहाँ पे भी खत्म हो सकता है कि अगर आप मान लो ग्रेडिंग करके ही गेहूं बाजार में पैकिंग करके बेचने हैं, बहुत सारे बेचते हैं, तो यहाँ से ये काम यहीं तक का प्लांट हो सकता है। प्लांट हो सकता है। ठीक है। अब अपने को प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट तो फिर आगे चलेंगे। हाँ, फिर गेहूं ये एलिवेटर से फिर ऊपर चले आते हैं टैंकों में। ठीक है। टैंक की कैपेसिटी बता दीजिए। टैंक की कैपेसिटी 4 टन की है मेरी। 2 टैंक है मेरे पास में। 4 टन के 8 टन हो गया। 8 टन हो गया। ठीक है। उसमें मेरे गेहूं वॉशिंग होते हैं अंदर। ओके। वॉशिंग कैसे होते हैं? वॉशिंग होते हैं, उनके ऊपर पानी लगा रहता है। एक मशीन लगी रहती है, उसमें घूम कर वॉशिंग होते हैं ऊपर पूरे। ठीक है। वॉशिंग होकर उसको वॉशिंग को करीब 8 घंटा हमारे रखना पड़ता है गेहूं वापस सूखने के लिए। ठीक है। उसके बाद में चक्कियों में आता है पीसने के लिए। इन चक्कियों में वहां से वापस आता है चक्कियों में। एलिवेटर से उठा के चक्कियों में आता है। है। अभी 4 चक्की है हमारे सिस्टम में। ठीक है। अभी हमारा पूरा सिस्टम वो 4 चक्कियों का। अभी हमारे यहाँ 3 चक्की चल रही है। ठीक है। बाकी हमारा पूरा पीछे का पूरा भी सिस्टम वो 4 चक्कियों का है। ठीक है। कितने एचपी की एक पे मोटर लगी हुई है? 15 एचपी की मोटर लगी है उसमें, एक मशीन पे। हाँ, एक मशीन। यानी 45 एचपी पावर यहाँ चाहिए। वो अपना क्लीनिंग और डिस्टोनर के लिए पूरा मिला के 60 एचपी आपको चाहिए मिनिमम। पूरा प्लांट 60 एचपी से चलेगा? 60 एचपी से चलेगा। 3 चक्की का। ठीक है। 4 हो गया तो 15 और बढ़ा, 15 और प्लस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये मतलब जो पार्ट जो पहले गाँव में चक्की आती थी उसी तरह की प्रोसेस ही इसमें? हाँ, सेम प्रोसेस है। मतलब पार्ट के द्वारा पीसा जाता है? पार्ट के द्वारा। ठीक है। ये दाब आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं? आपको टेक्निकली आदमी है वो सब। आटा कितना महीन चाहिए? हाँ, वो सब सेट कर लेता है वो। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर आटा कहाँ जाता है? निकलता है उसमें साइक्लोन में जाता है। यहाँ से जाता किधर हो गया ये बताइए ना। ये जो पाइप लगी है ऊपर से दिखाई दे रहा है आपको। ओके। अच्छा, इस टैंक में होपर में तो गेहूं आके वहां से गिरते हैं, इस पाइप से सीधा ऊपर जाता है? और साइक्लोन खींच लेता है वहां से।
ठीक है और साइक्लोस में छन के इधर गेहूं निकल जाता, आटा निकल जाता है, ठीक है। और पीछे चापर निकल जाती है, मतलब वहां पे जो चापर निकलती है वहाँ पे। बिल्कुल चापड़ जैसे अपने यहाँ देसी में बोलते चापड़ा, जो आटा छलने के बाद जो भूसा निकलता है, भूसा बोलते हैं भूसा, वो वहां निकल जाता है। हाँ, ठीक है। और इस साइड में गेहूं आ जाता आटा है, निकल आटा आ जाता है, लटके हुए हैं। वो एयर के लिए लगे हुए हैं, जो एयर से खींचता है उसके लिए एयर के लिए लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आ गया आटा, हाँ, यहाँ से फिर यहाँ पे पैकेजिंग होता है। वेट हो गया, यहाँ से निकल रहा है। हाँ, अब आप पैकिंग कितने कितने की करते हो? हम 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो। 30 किलो तक। और मेरे हिसाब से 30 किलो स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज है। इससे ज्यादा बड़ा बैग तो मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं उठे देखा, थे ना, लेबर शायद से आप उठे। करते हो तो अलग बात है। लेबर से भी नहीं उठे ना फिर। ठीक है। यहाँ तक तो होगी प्लांट की बात। अब इसकी पर आवर की कैपेसिटी कितनी होगी? हमारे प्लांट की 1 टन की है। हमारे प्लांट की 1 घंटे की बिजली 1 टन है। मतलब 10 क्विंटल 1 घंटे का। यस। कितने घंटे चलाते हैं? 10 घंटा चलाते हैं। यानी कि 10 टन 10 टन कंप्लीट, मतलब 10 टन पर डे का आपका टारगेट पर है। डे का टारगेट हमारा। ठीक है। अब सेलिंग के लिए कोई परेशानी आती है क्या? थोड़ी बहुत आती है, लेकिन जिनके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं उनको इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती है। कारण कि आटा तो सबको खाने के लिए चाहिए, पब्लिक इतनी है। हाँ, सीधा सा 150 करोड़ है। सीधा सा फंडा है। ठीक है। अब इसके लिए अगली बात करें उससे पहले बताइए, कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? हाँ, लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे जीएसटी तो कॉमन है ही, उसके बाद फूड कंट्रोल का लाइसेंस लेना पड़ता है। FSCCI ऐसा कुछ? FSCCI लाइसेंस लेना पड़ता ठीक है, है। क्योंकि हमने तो ISO भी लिया है। ISO भी ले रखा हाँ, है। लिया है हमने। ये प्रोसेस कितने दिन में हो जाता है? फिर जैसे 1 महीने पूरा हो जाता है। 1 महीने। भागा दौड़ी कितनी होती है? वो सब अपना एडवोकेट वो करा के देता है। अच्छा, वो सारा वो उसका है। हाँ, उसका एडा का वो। ठीक है। तो अब जैसे 10 टन, आप 3 चक्कियों के साथ 10 टन ले रहे हो, पहले 1 टन ले रहे हो घंटे का? 4 चक्कियों के साथ। 4 चक्कियों के साथ। ठीक है। मार्जिन कितना मिलता है? जैसे कॉमन 1 रुपया 1 kg पे तो मिलता ही है। और अगर आपके कोई गेहूँ सस्ते आ गए, कोई अच्छा सौदा हो गया आपको, तो 1.5-2 रुपया तक चला जाता है मार्जिन। दोस्तों 10 टन पर डे, यानी कि आपको 5-10 दिन का तो स्टॉक रखना पड़ेगा। हाँ, रखना ही पड़ेगा। मतलब 100 टन गेहूं आपके गोदाम में होने चाहिए, होने चाहिए, तभी आप थोड़ा सा काम कर सकोगे। काम कर सकोगे। सही है। और मार्जिन जैसा कि बताया कि कम से कम 1 रुपये दही है, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप कितना मार्जिन रखते नहीं रखते। यहाँ तक ये बात होगी। अब मुझे बताइए कि मेरे जैसे, मैं आम साधारण आदमी किसान परिवार से आता हूँ, और हमारे साथ भी किसान भाई जुड़े हुए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा सक्षम है, कुछ कम सक्षम है। तो जैसे मेरे जैसे एक साधारण आदमी कर सकता है क्या? कर सकता है। आपके पास अगर फंड है तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फंड ही जरूरी है कि इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें चाहिए? नहीं, फंड सबसे बेस्ट तो फंड ही है। फंड है। होगा तो सब कुछ होगा। फंड होगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आ गई। लेकिन मार्केटिंग का अनुभव भी होना चाहिए। मार्केट तो क्या है, बिक जाता है। इतना आटा है, वो कोई कॉमन चीज़ है, बिक प्राई करके बिक ही जाता है। फंड कितना होना चाहिए बता दो। जैसे आपका फंड ये आपको- प्लांट लगा हुआ है, विथ जमीन या मशीनों का अलग रहेगा या क्या रहेगा? जैसे मशीनों का है वो करीब 35 लाख रुपये जैसा है। ठीक है। और आप पूरा देखने जाओ, प्रोजेक्ट पूरा देखने जाओ, तो मेरा प्रोजेक्ट वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। 2.5 से 3, जहाँ जमीन, जमीन, कंस्ट्रक्शन, गेहूं की खरीद, गाड़ियां है, टेम्पो है, डिलीवरी है, मेरे लेबर है। मतलब मोटा मोटी 3 करोड़ रुपए आपके पास है, तो इस तरह का आप चला सकते हाँ, हो। चला सकते हो। लेकिन देखो एक चीज है, आजकल लोगों के पास जुनून है काम करने का। लोग पढ़ाई करके आए हैं, मार्केटिंग का कोर्स करके आए हैं, या इंडस्ट्री की ट्रेनिंग करके आए हैं, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। लोन ले लो, मिलता है? यस, सब्सिडी वाला मिलता है। अच्छा, मतलब सब्सिडी भी मिलेगी, Yes, हाँ, लोन भी मिलेगा? लोन भी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी आपको। ये कौन करवा के देगा? आपका सीए। जैसे मशीन परचेजिंग वगैरह हाँ, सब हाँ, कुछ? वो सब करा देगा। और ये लोग जो मशीन है देते हैं अपने को, वो लोग अपने सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है। अब ये बता दीजिए, मशीनों की कीमत कितनी? आपने 35 लाख के आसपास बताई थी अपनी इस 1 टन पर आवर की कैपेसिटी। हाँ, 35 लाख रुपये। समय एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये लिख रखा है। हाँ, समय का ही है मेरा। दोनों प्लांट मेरे समय के ही है। राजकोट। हाँ, राजकोट। ठीक है। तो कंपनी कहाँ तक कोऑपरेट करती है? सबसे बहुत कोऑपरेट करती है। इनके जो ओनर है जिग्नेश भाई, बहुत रॉयल आदमी है। ठीक है। आज भी हमारे कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कॉल से प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देते हैं। और अगर नहीं हो तो वहाँ से टेक्निकली आदमी भेज के 24 घंटे में आदमी भेज के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा ही देते हैं। इंस्टॉल करवाने आते हैं? यस, मशीन इंस्टॉल करके आपने आपको कंप्लीट वही करके जाते हैं? कंप्लीट चालू करवा के? हाँ।
अब इनके मेंटेनेंस वगैरह क्या रहता है मशीनों का? इतना कोई ज़्यादा नहीं रहता है, वो हमारा टेक्निकली जो आदमी रखते हैं वो प्राय करके तो कर ही लेता है। ठीक अगर है। नहीं होता है तो उनको हम वीडियो कॉलिंग पे बात कराते हैं तो सेट करा देते हैं। कंपनी मतलब कुल मिला के आपको पूरा कोऑपरेट कर रही है? यस यस, पूरा कॉर्पोरेट कर रही है। भाई देखो, मार्केटिंग आपको करनी है, सब कुछ करना, लेकिन प्रोडक्शन तो मशीनों से ही आना है। भाई गेहूं परचेज भी आप कर लेंगे, अगर मशीनें ही बिगड़ जाए तो समस्या वहां है ना। एक्चुअली समय एग्रोटेक का जो मशीनरी है बहुत अच्छा है, बहुत रॉयल मशीन देते हैं वो लोग। एक साल से आपका सिक्कर वाला चल रहा है लक्ष्मणगढ़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी ये नया लगाया हाँ, नया लगा है। तो आपको तो अनुभव हो गया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हार्ड एंड फास्ट की कोई दिक्कत आए। और अगर एक साल वो चलाने के बाद अगर आपको दिक्कत आती है, शायद आप समय एग्रोटेक की मशीनें नहीं लेते, ना नहीं लेते ना, दूसरी तरफ चले जाते हैं। नहीं, मैंने बहुत सारों को देखा है। मैंने जोधपुर में भी प्लांट देखा है, राजकोट में बहुत सारे के प्लांट देखा है, लेकिन मेरे को जो समय का जो प्लांट लगा वो सबसे बेस्ट लगा। मतलब कुल मिला के पूरे संतुष्ट हैं आप? यस, पूरे संतो आपके सामने ही चल रहा है, देखो ना। बाकी दोस्तों प्लांट चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, गेहूं पीछे देख सकते हैं पैकिंग होती हुई, यहाँ देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें कंप्लीट है, ये चला रहे हैं। बस अगर आपके पास जुनून है, ज़मीन है और पैसा है तो आप सीधा चला सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें कम है तो एक बार समय एग्रोटेक से संपर्क करो। अगर मिल लगानी है आपको कंप्लीट तो समय एग्रोटेक पे संपर्क करो। और इससे पहले आप समय एग्रोटेक कि कोई मिल चला रहे हो तो क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको मिल नहीं लगानी है, आपके किसी दोस्त को लगानी है और वो इस तरह का सर्च कर रहा है तो ये वीडियो उसके पास भेजो ना यार, ताकि वो अपनी फैक्ट्री लगाए। तो पारिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक भाई वीडियो देख रहे हैं, आप कितने संतुष्ट हैं, ये बिजनेस कैसा है? तो आपको इतना मतलब तजुर्बा लेके आप बैठे हैं। देखो, बहुत बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आपको छोटा प्लांट ही लगाना है तो मेरा तो ये बोलना है कि आप समय एग्रोटेक का ही लगाएं। कारण कि समय एग्रोटेक के 2 प्लांट में चला रहा हूँ, मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है वीडियो कॉल से सेट करा देते हैं। अगर वीडियो कॉल से सेट नहीं हुआ तो तुरंत 24 घंटे में आदमी भेज के और प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हैं। तो आज तक मेरा प्लांट कोई टेक्निकल के हिसाब से कभी भी बंद नहीं रहा है। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर प्लांट लेने की इच्छा है और प्लांट लगाने की आप ताकत रखते हो तो समय एग्रोटेक का ही चॉइस करो आप। इससे छोटा भी आता होगा प्लांट? आता है वो। भाई मान लो कोई कम इन्वेस्टमेंट, हाँ, छोटा काम से शुरुआत करना चाहे, छोटा भी लगता होगा, और इससे बड़ा लगाना चाहे तो बड़ा भी लगता होगा। भाई कहने में ये भी 2.5-3 करोड़ का भैया जी, देखने से छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा नहीं है प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट है। 1 टन यानी कि एक दिन के 100 क्विंटल गेहूं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप छोटे कस्बे में हैं तो छोटा प्लांट लगा दो। अगर आपको लगता है मुझे बहुत बड़ा लगाना, बहुत बड़ा लगा दो, क्योंकि मेहनत करनी जरूरी है और काम करना जरूरी है। जब मेहनत करोगे, काम करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। तो अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे नंबर दिए गए, जहां पे आप समय एग्रोटेक से संपर्क करें। और वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं, फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहा था मैं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के इस प्रकार के वीडियो हम आपको देते रहते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पारिक साहब, आपका भी धन्यवाद जो आपने प्लांट बंद करके हमें टाइम दिया है। धन्यवाद सर। मिलते दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।